हेलो एवरीवन। मेरा नाम विशाल सिंह है एंड आज की इस वीडियो में हम लोग फीडबैक एंड सर्विस कैप्टन के बुनियादी पे डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये आपके बुनियादी का एक टेम्पलेट है। बेसिकली इसमें जितने भी आपको टैब्स दिख रहे हैं, मोस्टली ये सारे टैब्स आपकी बुनियादी में रहेंगे और अगर कोई भी टैब मिसिंग है तो वो विद इन 1 या 2 डेज आपकी बुनियादी में आ जाएगा। तो अब अपन एक एक करके समझते हैं कि भाई ये टैब्स में क्या डेटा है बेसिकली। तो सबसे पहला अपन बात करें तो एमओएम का टैब। तो एमओएम के टैब में आपको सबसे ऊपर आपके आउटलेट पे अगर कोई भी कौन सी प्रायोरिटी चल रही है बेसिकली, कि अगर आपके आउटलेट पे सपोज सर्विस खराब है तो और आपके एसओएम सर ने ये फिल करा कि भाई हाँ, मेरे को अपने आउटलेट की सर्विस सही करवानी है, उसको प्रायोरिटी 1 दिया, तो वो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि भाई हमको भी अ, अपने सर्विस पे ध्यान देना है बेसिकली, जिससे कि ऊपर से नीचे तक सब लोग सेम लाइंस पे रहें। जो आपके एसओएम सर ड्राइव कराना चाह रहे हैं वही आपके सीईओ सर भी ड्राइव कराएंगे और साथ में ही वही चीज आप भी अपने स्टोर पे सही करवाओगे। इसलिए यहाँ पर अपन ऊपर सबसे ऊपर ही प्रायोरिटी का एक टेबल दिखा देते हैं कि आपके स्टोर पे बेसिकली प्रायोरिटी चल क्या रही है, कौन सी चीजों में मेजर इश्यूज हैं जो अपने को सही करवाने। उसके बाद फिर नीचे यहाँ पर एमओएम का आ जाएगा। जो आपको डेली बेसिस पे एमओएम्स मिलेंगे आपको कॉल पे, वो यहाँ पर आप डालोगे, ऐड करोगे कौन कौन सी प्रायोरिटी से रिलेटेड वो एमओएम है, किस कैटेगरी में आता है, वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद टास्क आपको क्या मिला, आपने जो भी काम करा उसका आप स्टेटस लिखोगे, कंप्लीट हुआ है या फिर पेंडिंग है या फिर उस पर काम चल रहा है। फिर किसी डिफॉल्टर को आपको कॉल पे बुलाना है, तो कौन से डिफॉल्टर्स थे जिनको आपने अपनी कॉल पे बुलाया, या फिर क्या उन पे काम करा, ये सारा कुछ ही आप यहाँ पर प्रॉपरली डिटेल में फिल करोगे। तो ये आपका एमओएम का टैब हो जाएगा। और डेली बेसिस पे जब भी आपकी कॉल होगी तो यहाँ पर एमओएम्स आपको अपडेट करने हैं जो आपको कॉल पे मिलेंगे। फिर दूसरी चीज अपन बात करें तो भाई अपना एक ग्रोथ ट्रैकर आएगा। इस ग्रोथ ट्रैकर में क्या है, इसमें आपके ग्रोथ से रिलेटेड चीजें होंगी जिस पे आपका फाइनली ग्रोथ डिपेंडेंट है। तो सबसे ऊपर अगर अपन बात करें तो आउटलेट की कैटेगरी आएगी, और डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी कैटेगरी है, अगर आपके आउटलेट में न्यू डीएम्स को किसी तरीके का बोनस मिलने वाली कैटेगरी है तो आपको यहाँ पर वो दिख जाएगी, लेवल 1 है या लेवल 2 है। या फिर यहाँ पर आपको एक्स वाई कैटेगरी आ जाएगी कि अगर कहीं पे एमजी मिलने वाला आउटलेट है या कोई नया डीएम है जिसको एमजी मिलना है, तो वो कैटेगरी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी। आपके स्टोर पर रेफरल का प्रोग्राम चल रहा है कि रेफरल के थ्रू डीएम्स की ज्वाइनिंग कराने वाली पॉलिसी आपके स्टोर पे एलिजिबल है या नहीं है, वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपको ओवरऑल एक आउटलेट की कैटेगरी पता चल जाएगी कि आपके डीएम्स की अर्निंग से रिलेटेड कोई कैटेगरी यहाँ पर मेंशन्ड है या नहीं। फिर इसी से रिलेटेड आपको बगल में एक हायरिंग पिच दिखेगी। सपोज आपका जो स्टोर है वो अभी न्यू डीएम बोनस लेवल 2 की कैटेगरी में है, तो इस कैटेगरी में जो भी डीएम ज्वाइन होगा उसको क्या क्या फायदे होंगे वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। जैसे लेवल 2 में है तो इसमें क्या होगा कि भाई जो इन्वेस्टमेंट स्कीम में डीएम 2000 का इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको फाइनली रिटर्न कितने का मिलेगा, 20,000 का मिलेगा। नॉर्मल स्टोर पे ये कितना होता है, 2000 का 10,000 मिलता है। लेकिन अगर ये लेवल 2 की कैटेगरी में है तो वहाँ पर 2000 का 20,000 मिलेगा। लेवल 1 में है तो 2000 का 15,000 मिलेगा। तो ये एक बेनिफिट हो गया। दूसरा बेनिफिट क्या होगा भाई, जो ऑन रोड पर डिलीवरी अमाउंट मिलता है न्यू डीएम को, तो उसको 10 रुपये मिलता है नॉर्मली। लेकिन अगर वो लेवल 2 की कैटेगरी में है तो वो 10 रुपये 20 रुपये हो जाएगा, उसको 20 रुपये पर डिलीवरी मिलेगा। और अगर कहीं पे वो लेवल 1 में है तो वो 15 रुपये उसको मिलेगा। तो ये आपकी हायरिंग पिच हो जाएगी। कोई भी नया डीएम ज्वाइन कराना है तो आप ये पढ़ के बताओगे कि भाई हमारा स्टोर इस कैटेगरी में है, इसमें आपको ये फायदे होंगे, तो फाइनली आपकी अर्निंग इतने से बढ़ जाएगी। तो ये आपकी एक हायरिंग पिच हो गई। ये चेंज होती रहेगी डिपेंडिंग अपॉन कैटेगरी, किस कैटेगरी में आपका स्टोर है। फिर दूसरी चीज अपन बात करें तो यहाँ पे कैप्टन पे आउट दिख जाएगा आपको कि जो अपन बात
कि यही थे आप लोगों को जो ट्रेनिंग वीडियो गई थी कि उसमें आप लोगों का जो पे आउट है वो एक फिक्स पे आउट नहीं रहेगा, वो आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट होगा। और अभी फिलहाल के लिए अपन परफॉर्मेंस में दो चीज़ें देख रहे हैं कि आपका मिसिंग डीएम आपके स्टोर पे कैसा चल रहा है, और दूसरा जो आपका पॉजिटिव फीडबैक आता है थर्ड पार्टी इन सब पे, तो वो कैसा चल रहा है वो आपको यहाँ पर दिखेगा। और इसके बेसिस पे भाई आपकी जो फाइनल पे आउट जो आपका बनने वाला होगा उस मंथ में, वो आपको यहाँ पे प्रोजेक्टेड पे आउट दिख जाएगा, जो आपका 1,000 से 3,000 के बीच में वेरी करेगा। और तो ये आपका हो गया कैप्टन पे आउट से रिलेटेड टेबल। फिर नीचे एक टेबल है जिसमें हम लोग फिलहाल ये दिखाते हैं कि आपके जोमेटो और स्विगी पे जो भी ब्रांड्स एक्टिव हैं उस पे अपनी रेटिंग कैसी चल रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी पे मेन रोल तो अपना रेटिंग का ही होता है। जितनी अच्छी रेटिंग उतना अच्छा सेल, क्योंकि जितनी अच्छी रेटिंग रहेगी कस्टमर भाई उन्हीं स्टोर से ऑर्डर करता है जहाँ पर अपनी रेटिंग काफ़ी अच्छी है। तो अपने को यहाँ पर दिख जाएगा किन किन ब्रांड्स में हमारे इश्यूज हैं। तो जैसे इन सब में ओके ओके है, क्योंकि यहाँ पर हर जगह पे 4.2 या उससे ऊपर अपनी ब्रांड रेटिंग है। तो अपने ब्रांड्स दिख रहे हैं जैसे मीलफुल हो गया और ग्लोबो हो गया, जहाँ पर अपना 4.2 से कम है रेटिंग। तो इन ब्रांड्स में जो भी ऑर्डर्स हैं अपने को यहाँ पर दिखेगा कि फीडबैक्स हमारे डीएम्स ला पा रहे हैं या नहीं ला पा रहे हैं, वो अपने को यहाँ पर चेक करना है कि जो भी ब्रांड्स में इश्यूज हैं वहाँ पर फीडबैक्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ कि भाई एक ऑर्डर आया था 9 मई को, और उसमें उस ऑर्डर में तो अपने को फीडबैक ही नहीं मिला है, मतलब 0/1 जो एक ऑर्डर आया उसमें अपने को फीडबैक नहीं मिला। इसका मतलब है कि 22 ऑर्डर्स आए उस दिन पे, जिसमें से 4 में ही केवल फीडबैक मिला है। तो ऐसे करके ये वाला डेटा है, अपने को ये ट्रैक करना है कि जो भी ऑर्डर्स आते हैं जहाँ पर भी अपने ब्रांड्स में इश्यूज हैं वहाँ पर अपने को पक्के से फीडबैक मिले, ये अपने को इंश्योर करना है और अपने डीएम्स को इसी तरीके से सिखाना है कि भाई हाँ हमारे इन ब्रांड्स पे ध्यान देना है अपने को, जो भी ऑर्डर आए वहाँ पर कस्टमर से अच्छे से बात करना है और फाइनली उस पर फीडबैक लेके आना है। तो ये अपने को यहाँ पर 3 दिन का और 2 वीक का डेटा दिख जाएगा। सेम यहाँ पर अपने को स्विगी का भी डेटा सेम ही मिलेगा कि किस ब्रांड में अपने को इश्यूज हैं, वो यहाँ पर अपने को दिख जाएगा। ब्रांड रेटिंग क्या चल रही है, जैसे अपने दो ये ब्रांड्स हैं जहाँ पे अपने को दिक्कत है। एक हो गया आपका होला पास्ता और दूसरा हो गया ज़्यादा बिरयानी। इसमें अपन देख लेंगे कि जो भी ऑर्डर्स आते हैं उनमें फीडबैक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं तो भाई अपने डीएम्स को क्लियरली अलाइन करना है कि भाई इन इन जगहों पे तो अपने को जो भी ऑर्डर्स आए वहां पर अपने को फीडबैक तो पक्के से ही लेके आना है। तो ये हो गया पूरा आपका थर्ड पार्टी में कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है अपने स्टोर का। फिर अपन नेक्स्ट टैब की बात करें तो मैन पावर मैनेजमेंट टैब, ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टैब है। इस पे भी आप लोगों का काफ़ी ग्रोथ डिपेंडेंट है कि फाइनली आपके स्टोर पे जो डीएम की मैन पावर है वो पूरी है या नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिखेगा कि कितने आइडियल फुल टाइमर्स की रिक्वायरमेंट है और कितने हैं। तो जैसे 11 की रिक्वायरमेंट है और अपने पास 11 हैं। सेम पार्ट टाइमर में 3 की रिक्वायरमेंट है, 3 है। तो यानी अपना डीएम का रिक्वायरमेंट फुलफिल्ड है। फिर यहाँ पर दिख जाएगा कि भाई अपने को कितना कितने लोग लीव पे जा रहे हैं या लीव से आ रहे हैं। तो जाने वाले भी 0, आने वाले भी 0। यहाँ पर आपको हायरिंग से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हायरिंग फ्लैग अपना क्या है, कोई रिक्वायरमेंट है या नहीं है, वो अपने को यहाँ पर क्लियरली दिख जाएगा। फिर यहाँ पर अपने को भाई मिसिंग डीएम का पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा पिछले 5-7 दिन का, कि अपने को आइडियली लंच में जैसे 9 मई को कितने रिक्वायरमेंट थी, एक्चुअल कितने प्रेजेंट थे, मिसिंग डीएम हुआ या नहीं हुआ है, और उसके बेसिस पे कोई पेनल्टी लगी है या नहीं लगी है, वो अपने को क्लियरली यहाँ पर दिखेगा। तो जैसे अगर बात करें 7 मई को लंच में 10 की रिक्वायरमेंट थी, 9 लोग ही प्रेजेंट थे यानी 1 लोग मिसिंग थे। तो फाइनल जो टोटल पेनल्टी आपके ऊपर इसकी लगेगी वो 100 रुपए की होगी पर मिसिंग मैन सेशन। अपने को 100 रुपए का लगेगा पेनल्टी, जो कि सीईओ के बराबर होता है। ये आपको ट्रेनिंग वीडियो में बताया गया है। उसके बाद अपने को यहाँ पर एक टेबल दिखेगा जिसमें कल के दिन में कितने कौन कौन से डीएम्स थे जिनकी शिफ्ट लगी थी और वो प्रेजेंट थे या नहीं थे। लंच में कौन प्रेजेंट था, डिनर में कौन प्रेजेंट था, वो फाइनली अपने को पूरा यहाँ पर दिखेगा।
उसके बाद यहाँ पर अपने को लीव का डेटा दिखेगा कि कौन कौन से लोग अपने हैं जो लीव पे जाने वाले हैं। तो इसमें अपन देख लेंगे भाई अपने डीएम्स, ऐसा तो नहीं है कि कुछ 2-3 डीएम्स अपने लीव पे जाने वाले हैं या फिर रिज़ाइन पे जाने वाले हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने जो भी रिक्वायरमेंट है डीएम की वो आप कंप्लीट कर लो। तो वो आप यहाँ से ट्रैक कर पाओगे कि कौन सा डीएम है, उसकी एम्प्लॉय आईडी क्या है, कब उसने रिक्वेस्ट रेज करी, फिर उसका लीव कब स्टार्ट होने वाला है या फिर कब उसका रिज़ाइन कंप्लीट होने वाला है, वो रिज़ाइन पे चला जाएगा। वो सारा कुछ यहाँ पर आपको दिख जाएगा। फिर इसके आगे आपको यूएएमजी का डेटा दिखेगा कि अगर कोई भी सपोज डीएम अनअप्रूव्ड एब्सेंट करता है या फिर एमजी के लिए एलिजिबल नहीं होता है तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, और उसके अगेंस्ट में क्या ड्रिलिंग हुई है वो भी आपको यहाँ पर दिखेगी फाइनली। तो यहाँ पर अपने को ध्यान देना है कि जो भी एम्प्लॉय है वो ड्रिल कर ले फाइनली, कि जो अगर उसने अनअप्रूव्ड एब्सेंट मारा है या फिर एमजी के लिए किसी रीजन की वजह से नॉट एलिजिबल हुआ है तो वो उसने ड्रिलिंग करी है या नहीं करी, और ड्रिलिंग करी है तो क्या ड्रिलिंग करी है, सही ड्रिलिंग है या गलत ड्रिलिंग है, वो आप यहाँ पर आके चेक कर लोगे। फिर आगे है हायरिंग लीड से रिलेटेड आपको एक टेबल है, ये आपको मैनुअली फिल करना है कि भाई अगर आप कोई भी आपके पास हायरिंग लीड है डीएम से रिलेटेड तो आप यहाँ पर आके फिल करोगे कि लीड आप कौन से एम्प्लॉय की लीड है, कौन लीड दिया है फाइनली, किसी डीएम ने दिया है या फिर आपने लीड लाया है। तो वहाँ पे आप एम्प्लॉय आईडी डालोगे, नाम कौन है, उस लीड का नाम क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, आधार क्या है, वैलिड इनवैलिड का स्टेटस एक ऐड करोगे कि किसी डीएम ने आपको लीड दी है, आप चेक करोगे कि भाई वो वैलिड है या इनवैलिड है। कैटेगरी आ जाएगा कि वो रीजॉइनी है या फिर न्यू है, क्या है, कौन सा डेजिग्नेशन पे जाने वाला है, एजुकेशन डिटेल्स क्या है, कब वो पॉसिबली ज्वाइन करेगा। तो ये सारा कुछ डिटेल आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। फिर अपन अगर नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर दो टेबल और है, यहाँ पर आपको पार्ट टाइमर डीएम्स का पूल मिल जाएगा कि आपके स्टोर पे कितने कितने पार्ट टाइमर्स एक्टिव थे पिछले 1-2 साल में, वो आपको यहाँ पर पूरा दिख जाएगा। तो आपको अगर कहीं कोई पार्ट टाइमर की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ से भी आकर देख सकते हो कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो अभी एक्टिव नहीं हैं लेकिन पहले एक्टिव थे। तो उनसे फाइनली आप कॉलिंग करके आप पूछ सकते हो कि भाई आप आना चाहते हो या नहीं आना चाहते हो, क्या है वो आप समझ सकते हो। या आपको फाइनली एक हेल्प मिलेगी यहाँ से हायरिंग में। और सेम एक और टेबल आपको नीचे मिल जाएगा लेफ्ट एम्प्लॉयज़ का। यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा कि भाई कोई भी अगर डीएम लेफ्ट हुआ है पिछले 1-2 सालों में तो उसका डेटा यहाँ पर दिख जाएगा। और अगर आप उसको कॉल करके बुलाना चाहते हो, समझना चाहते हो कि वो आना चाहता है नहीं आना चाहता है, तो उसका नंबर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ से आप उसकी कॉलिंग करके लीड जनरेट कर सकते हो काइंडली। तो ये पूरा मैन पावर से रिलेटेड टैब हो जाएगा। अब अपन नेक्स्ट बात करें डीएम टैब। तो इसमें आपके सारे डीएम्स जो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है अपने डीएम्स में वो आपको यहाँ पर दिखेगा, सारे डीएम्स का क्या परफॉर्मेंस चल रहा है। तो ऊपर एक आपको बेसिक बेसिक समरी मिल जाएगी कि आपके स्टोर पे कल के दिन में थर्ड पार्टी फीडबैक्स, पॉजिटिव फीडबैक्स कितने आए, पूरे वीक में कितने आए, जैसे 28 अप्रैल से 4 मई के बीच में कितने कितने फीडबैक्स आए, आपके स्टोर पे एफटीडीएम का फोरकास्ट कैसा चल रहा है, पार्ट टाइमर डीएम का फोरकास्ट कैसा चल रहा है, कि फाइनली कोई लड़के लीव या रेजिग्नेशन पे तो नहीं जाने वाले हैं और उसकी वजह से आपके यहाँ पे शॉर्टेज होने वाली है, तो वो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। एक्चुअल आइडियल काउंट सेम जैसा आपको मैन पावर टैब में है वैसा यहाँ पर भी है। कल के दिन में मिसिंग डीएम क्या हुआ है, अगर हुआ है तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, जैसे कि अभी तो इसमें दिख रहा है कल के दिन में कोई मिसिंग डीएम लंच या डिनर में नहीं हुआ है, दोनों में गुड गुड है। और एक डीएम तो एक्स्ट्रा प्रेजेंट हुआ है, -1 का मतलब है कि एक डीएम एक्स्ट्रा प्रेजेंट रहा है, और यही अगर नंबर पॉजिटिव होता 1 होता तो इसका मतलब एक डीएम की शॉर्टेज रही है। फिर मिसिंग डीएम आपके वीक 0 में लास्ट 7 डेज में लंच और डिनर में कैसा हुआ है। यू का मतलब है अगली, बैड, एवरेज और गुड कैसा रहा है, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपका ये स्टोर जो है रेफरल प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है या नहीं है, जो आपको ग्रोथ ट्रैकर में भी सेम चीज़ ही दिखेगी।
फिर यहाँ पर आपके आ जाएगा कि डीएम्स का नाम आ जाएगा, अलग अलग डीएम्स का नाम, उसने अर्ली असाइनिंग, सॉरी, फिर आ जाएगा कि वो स्टाफ रूम की मैपिंग उसकी क्या है, वो स्टाफ रूम में रहता है या नहीं रहता है, वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। टाइम सैलरी डीएम है या नहीं है, टाइम सैलरी कितनी है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, टेन्योर या एमजी का फ्लैग यहाँ पर दिख जाएगा कि वो एमजी के लिए एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको डिसिप्लिन का पूरा एक सेक्शन दिखेगा कि फाइनली जो चेक इन ऑडिट एक होता है कि जो क्यूआर से चेक इन कर रहे हैं तो उसका ऑडिट होता है, और उसका यहाँ पर डिटेल दिखता है कि कोई घर से स्टाफ रूम से ही तो नहीं चेक इन कर ले रहा है, या फिर चेक इन में कोई किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन तो नहीं कर रहा है, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा इन 3 रोज से, कि कल के दिन में क्या हुआ, परसों के दिन में क्या हुआ, मतलब सॉरी T-2 यानी परसों के दिन में क्या हुआ और उसके एक पिछले दिन क्या हुआ है, और पिछले 7 दिनों में कितना रेड अलर्ट और बैड रहा है, वो आपको यहाँ से दिख जाएगा। और कहीं पे बैड हुआ है तो यहाँ पर आ जाएगा और उसका लिंक भी आ जाएगा, आप खोल के देख सकते हो कि क्या दिक्कत हुई है। फिर नीचे अगर अपन बात करें तो यहाँ पर अपने को डिटेल दिखेगा कि अगर किसी ने टाइम वेस्ट वगैरह करा है, कि जो भी उसकी शिफ्ट की टाइमिंग है 10 घंटे 12 घंटे की, उसमें अगर उसने कितने घंटे का टाइम वेस्ट करा है फाइनली, तो यहाँ पर जैसे अपने को दिख रहा है कि T-2 में कितने आवर्स वेस्टेड रहे हैं, और उसको जो टास्क गया है उसके बेसिस पे उसमें उसने क्या बोला है वो अपने को यहाँ पर दिखेगा। सेम नीचे भी वीकली बेसिस पे कि टोटल कितना टाइम वेस्ट एक वीक में करा है, और कितने दिन वैसे रहे हैं जिन दिनों पे टाइम वेस्ट किया है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है अपने को 6.4 आवर्स का टाइम वेस्टेड, यानी, और ब्रैकेट में लिखा है 1 डे, यानी किसी एक दिन इसने 6 घंटे 6.4 आवर्स का टाइम वेस्ट करा है। ठीक है। सेम यहाँ पर अपने को दिख रहा है कि 11 घंटे, यानी मेनली इसने ये आया ही नहीं है, एक आध घंटे काम करा है उसके बाद ये चला गया है, किसी एक दिन ऐसा इसने काम करा है। अब सेम जैसा ये भाई है, इसका दिख रहा है कि किसी 2 दिन ऐसा हुआ है जिसमें इसने टाइम वेस्ट करा है, और फाइनली वो टोटल 2 दिनों में मिला के कितना करा है, तो 11.5 आवर्स का टाइम वेस्ट करा है। और इसको जो टास्क गए थे इससे रिलेटेड, उसमें इसने 100% तो एक्सेप्ट करा है। जैसे यहाँ पे एक्सेप्टेंस परसेंटेज है वो है 100% का, कि जो दोनों टास्क गए थे उसमें इसने अपनी गलती मानी है। फाइनली फिर यहाँ पर एक डिसिप्लिन लगार्ड का फ्लैग आ गया। जैसे ये बंदा अपना भाई डिसिप्लिन लगार्ड है, इसने मचाया हुआ है, इसने बहुत सारे दिनों पे दिक्कत करी है। जैसे इसके करंट वीक में भी इसने एक दिन किसी दिन दिक्कत करा है जिस दिन इसने 3.2 आवर्स का टाइम वेस्ट करा है। तो यहाँ पर पूरा डिसिप्लिन का डेटा दिख जाएगा। यहाँ पर आपको थर्ड पार्टी फीडबैक का डेटा दिखेगा कि भाई वो टेन्योर सैलरी उस बंदे की कितनी है, किसी एम्प्लॉय की। उसके बाद आउटलेट की प्रायोरिटी कैसी चल रही है स्विगी में, अगर स्विगी में प्रायोरिटी 1 चल रहा है मतलब स्विगी में अपने फीडबैक्स कम आ रहे हैं फाइनली, और रेटिंग ख़राब है स्विगी में अपनी, तो वो प्रायोरिटी 1 दिखेगा। तो उसके बेसिस पे अपने को ध्यान देना रहेगा कि अपने जो थर्ड पार्टी है उसमें अपने फीडबैक्स आने रहेंगे। यहाँ पर आपको पिछले 2 दिन का डेटा, और उसके बाद पिछले 2 दिन, सॉरी पिछले 5 दिन का डेटा यहाँ पर दिख रहा है आपको कि पिछले 5 दिन में कितने कितने फीडबैक्स आए हैं। जैसे 0/10 का मतलब है कि 10 ऑर्डर्स थे उसमें 0 ऑर्डर में ही फीडबैक आया है। अगर और बात करें तो जैसे 11 ऑर्डर्स टोटल डिलीवर करे हैं इस इजरार भाई ने कल परसों के दिन में, और उसमें केवल एक फीडबैक लेके आया है। उसके पहले 12 ऑर्डर्स डिलीवर किए हैं थर्ड पार्टी के, इसमें 2 ही फीडबैक लेके आ पाया है, पॉजिटिव फीडबैक। तो ये अपने को डेटा यहाँ पर दिखेगा, और ये पॉजिटिव फीडबैक पे तो भाई आपकी भी पे आउट डिपेंडेंट है। तो ये आपको क्लोजली ट्रैक करना रहेगा कि अपने सारे डीएम्स फाइनली फीडबैक लेके आए, पॉजिटिव फीडबैक लेके आए। जो अपना टारगेट है कि स्टोर का टोटल पॉजिटिव फीडबैक कितना होना चाहिए, थर्ड पार्टी पॉजिटिव फीडबैक, वो होगा कि कितने फुल टाइमर्स डीएम अपने फुल टाइम की शिफ्ट लगी थी उस दिन पे इंटू 2.5 फीडबैक आने रहेंगे। जैसे कि अगर सपोज मैं बात करूं, कल के दिन में अगर 4 फुल डे शिफ्ट लगे हैं डीएम्स के, तो 4 × 2.5 यानी टोटल 10 फीडबैक्स तो आने रहेंगे, पॉजिटिव फीडबैक्स स्टोर पे, स्टोर लेवल पे, तभी आपका पे आउट बनेगा, अदरवाइज आप पे पेनल्टी लग जाएगी 50 रुपए की। तो ये अपने को क्लोजली ट्रैक करके आ, सही रखना है।
उसके बाद जियो फेंस का डेटा दिखेगा कि कोई जियो फेंस लगा तो नहीं है, पिकअप में लेट तो नहीं करता है। जैसे यहाँ पर बात करें तो पिछले 7 दिनों में टोटल 137 ऑर्डर, जिसमें से 65 ऑर्डर्स ऐसे थे जिसमें भाई ने पिकअप लेट करा है। और इस भाई का अपन अगर एवरेज पिकअप टाइम की बात करें जियो फेंस आउट का, तो वो 7.6 मिनट का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, हाइयर एंड पे है। तो ये अपने को क्लोजली ट्रैक करके ये भी सही करवाना रहेगा कि अपना टोटल जो जियो फेंस से बाहर निकलने का टाइम है वो अंडर कंट्रोल रहे, 5 मिनट के अंदर अंदर ही रखना है अपने। फिर यहाँ पर आपको रोस्टर से रिलेटेड डेटा मिल जाएगा कि कोई वेरी लेट या नॉट चेकआउट या फिर रोस्टर नॉट फॉलोड के केसेस हैं क्या, वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है। उसके बाद स्टोर लेवल पे आपको यहाँ पर मोजो में, स्विगी के मोजो में कैसा फीडबैक चल रहा है वो आपको दिखेगा यहाँ पे। वो यहाँ पर आप देख पाओगे कि स्विगी में अपना मेनली मोजो में कैसा चल रहा है फीडबैक। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें तो अपना यहाँ पर बिग मिस्टेक्स का डेटा आएगा कि कहीं पे कोई बिग मिस्टेक तो किसी डीएम के एंड से नहीं हो रही है, अर्ली असाइनिंग या रूट बिहेवियर वगैरह नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट मिसिंग तो नहीं हो रहा है, वो अपने को यहाँ पर मिल जाएगा। फिर कैश के ऑर्डर्स कितने किसने डिलीवर करे, तो इससे अपने को ये समझ में आएगा कि कोई ज़्यादा कैश के ऑर्डर्स डिलीवर कर रहा है तो भाई वो कैश का प्रॉपरली चेक इन तो कर रहा है ना, कैश जमा तो कर रहा है नहीं कर रहा है, वो अपन यहाँ पर देख पाएंगे। और फिर यहाँ पर फाइनली वीकली ट्रेनिंग से रिलेटेड डेटा आएगा कि जो कौन कौन सी ट्रेनिंग असाइन हुई है, उसमें से कौन लोग पास हुए हैं, कितने लोग नॉट स्टार्टेड, कितने लोगों का पेंडिंग है वगैरह, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। फिर अपन अपन नेक्स्ट टैब की बात करते हैं तो अगला टैब अपना सर्विस टैब है। इसमें आपको आउटलेट की सर्विस का इंफॉर्मेशन मिलेगा कि आपके आउटलेट पे सर्विस कैसी चल रही है। और वो आपको यहाँ पर दिखेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे मिसिंग डीएम का डेटा दिख जाएगा कि आपके स्टोर में मिसिंग डीएम रहा है या नहीं रहा है, लेट ऑर्डर्स कैसा चला है, मेक लाइन डिले एक लेवल पे आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद आपको दिखेगा जीरो डीएम आपके स्टोर पे कितना रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि डीएम शॉर्टेज की वजह से बहुत सारे जीरो डीएम हुए हैं और उसकी वजह से अपना सर्विस जो है लेट हुआ है। ट्रिप टाइम सारे डीएम्स का मिला के कैसा रहता है, वो ऐसा तो नहीं है बहुत हाइयर साइड पे है, 18 मिनट 20 मिनट ऐसा तो नहीं है तो क्या वो जेन्युइन है या नहीं है, वो अपने को यहाँ पर देखना रहेगा। एवरेज जियो फेंस आउट टाइम कैसा है अपने स्टोर का, पूरे स्टोर लेवल पे ये हमेशा 4 मिनट से कम ही हो, 4 मिनट या 5 मिनट, उससे ज़्यादा तो नहीं जाना चाहिए। कितने ऐसे ऑर्डर्स थे जो लेट पिकअप हुए हैं, वो अपने को यहाँ पर दिख जाएगा कि यहाँ पिकअप में ही तो नहीं डिले हो रहा है काफ़ी सारा, वो यहाँ पर आप देख पाओगे। अर्ली असाइनिंग कैसी चल रही है आपके स्टोर की। और फाइनली डीबीपी क्या है, वो आपको यहाँ पर दिखेगी। और नीचे आपको दिख जाएगा कि आपके स्टोर पे सर्विस कैसी चल रही है, 25 मिनट से कम में कितने मोजो के ऑर्डर्स डिलीवर हो जा रहे हैं, वो अपने को यहाँ पर दिखेगा। ये हमेशा अच्छा होना चाहिए। फाइनली 33 मिनट की फिर दिखेगी कि 33 मिनट में मोजो के कितने ऑर्डर्स डिलीवर हो रहे हैं, सेम बॉक्स का आपको यहाँ पर दिख जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर डीएक्टिवेशन का डेटा है। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पर अगेन रोस्टर का एक इम्पॉर्टेंट डेटा मिलेगा कि आपके जो भी डीएम्स हैं वो पिछले 2 दिनों में किसने रोस्टर में डिफ़ॉल्ट करा है और किस तरीके का डिफ़ॉल्ट करा है, ये आपको यहाँ पर क्लियरली ट्रैक कर पाओगे। और उसके बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि भाई लंच और डिनर और स्नैक्स लेट नाइट अलग अलग सेशंस में कितने कितने ऑर्डर्स डिलीवर करें हैं। कोई डीएम ऐसा तो नहीं था कि जो चेक इन था पर ऑर्डर ही डिलीवर नहीं किया, टाइम कहीं पे वेस्ट कर रहा था, आउटलेट पे चेक इन ही नहीं था, तो वो सारा कुछ आप यहाँ से देख पाओगे। यहाँ पे आपको पूरा रोस्टर से का डिटेल मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अलग अलग टेबल्स मिलेंगे, कितने ऑर्डर्स टोटल आए कल के दिन में, लेट ऑर्डर्स कितना हुआ अलग अलग सेशन में, जीरो डीएम कितना हुआ अलग अलग सेशन में, मेक लाइन से कितना डिले हुआ अलग अलग सेशन में। फिर लेट ऑर्डर्स का आपको आवरली डिटेल मिलेगा कि हर घंटों में कितना कितना लेट ऑर्डर हुआ है। तो ये आपको सर्विस से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस टैब में मिलेगी।
तो यहाँ से आपको क्लियरली ये ट्रैक करना है कि अपने स्टोर पे ज़ीरो डीएम वगैरह हो रहा है या फिर मिसिंग डीएम हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, या फिर पिकअप में कहीं पे लेट हो रहा है कई सारे ऑर्डर्स में, तो क्या रीज़न है उसके पीछे। कहीं डीएम्स काफ़ी सारा रोस्टर डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं और उसकी वजह से वो टाइमली आउटलेट पे नहीं आते और बहुत सारा ज़ीरो डीएम हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, ये सारा कुछ अपन यहाँ से देख सकते हैं इस टैब से। फिर आगे आता है लेट ऑर्डर्स का रॉ, कि वो जो अपने लेट ऑर्डर्स हुए हैं उसका अपन रॉ देते हैं कि भाई बेसिकली हर ऑर्डर में कहाँ पर दिक्कत हुई है। मेक लाइन एंड की कहीं पे कोई दिक्कत हुई है वो यहाँ से समझ में आएगा, या फिर डीएम्स वगैरह नहीं प्रेजेंट थे और वेट टाइम काफ़ी हुआ है, तो यहाँ पर ऑर्डर वाइज आपको वेट टाइम दिख जाएगा, कितने किलोमीटर्स का ऑर्डर था, वो सब डिटेल है। पिकअप में कहीं पे लेट हुआ है पिक करने में ऑर्डर को, तो वो यहाँ पर दिखेगा, या फिर पिक करने के बाद जियो फैन से निकलने में टाइम लग रहा है तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये सारा इंपॉर्टेंट कॉलम्स हैं जो आपको देखने हैं ऑर्डर लेवल पे। फिर अपन यहाँ पर देख पाएंगे कि भाई अपना ट्रिप टाइम कितना रहा है, उस ऑर्डर को लेके जाने में कितना टाइम लगा है, टोटल एक्चुअल ट्रांजिट टाइम अपने को दिख जाएगा। फिर अपन बात करें कि उस ऑर्डर को लेके ऑर्डर डिलीवर करके वापस आने में कितना टाइम लगा है, तो ये जो टाइम है और जो ट्रिप टाइम है ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर सा होना चाहिए, क्योंकि भाई ऑर्डर को लेके जाने में जो टाइम लग रहा है मोटा मोटा उतना ही टाइम वापस आने में लगेगा, 1-2-4 मिनट का ही डिफरेंस हो। ऐसा नहीं होगा कि लेके जाने में 21 मिनट लग रहा है और आने में 5 ही मिनट लग रहा है। यानी कहीं पे तो पहले ऑर्डर डीएम ने कुछ तो लापरवाही करी है, जैसे इन ऑर्डर्स में दिख रहा है कि 16 मिनट 26 मिनट जाने में लग रहा है और वापस आने में 4 मिनट या 5 मिनट ही लग रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि भाई ऐसा क्यों हुआ है कि ट्रिप टाइम इतना ज़्यादा है और वापस तो आप तुरंत आ जा रहे हो। ठीक है, तो ये आपका पूरा रॉ लेवल पे डेटा होगा जो आप किसी भी एक ऑर्डर का आप चेक कर सकते हो कि उस ऑर्डर में क्या दिक्कत हुई है। फिर अगेन आपका जो एक मेन और काम है डिसिप्लिन मेंटेन करने में, वो है कि भाई पिज़्ज़ा के ऑर्डर्स में तो अपना ट्रांजिट टाइम 12-14 मिनट के अराउंड ही हो, 12-13 मिनट से ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये अपने को ध्यान देना है, जैसा कि आपको ट्रेनिंग वीडियो में बताया गया है कि पिज़्ज़ा के ऑर्डर्स अगर लेट होते हैं तो भाई उस केस में पिज़्ज़ा ठंडा हो जाता है, और फाइनली एक बार पिज़्ज़ा ठंडा हो गया तो वो कितना भी अच्छा पिज़्ज़ा बना हो उसका स्वाद अच्छा नहीं आता है, और उस केस में कंप्लेंट्स रेज हो जाती हैं। तो अपने को यहाँ पर ध्यान देना है कि जो भी पिज़्ज़ा के ऑर्डर्स रहे हैं उसमें कहीं पे अर्ली असाइनिंग वगैरह तो नहीं हुई है, या फिर वेट टाइम ज़्यादा नहीं रहा हो, जियो फैन से निकलने में कितना टाइम लग रहा है वो यहाँ पर दिख जाएगा, और फाइनली ट्रांजिट टाइम यहाँ पर दिखेगा, जैसे कि वेरी कोल्ड पिज़्ज़ा 41 मिनट का टाइम लग गया है, तो भाई इतना इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। 41 मिनट, 27 मिनट, 23 मिनट, 22 मिनट क्यों लगेगा, ये अपने को क्वेश्चन करना है। जैसे अब ये ऑर्डर है, इसमें भाई चलिए यहाँ पर तो आपका वेट टाइम है, तो इसलिए वेट टाइम भी नहीं होना चाहिए, ज़ीरो डीएम तो क्यों होगा ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि 1 किलोमीटर का ऑर्डर फाइनली 22 मिनट में डिलीवर हो रहा है, गलत है वो। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान देना है अपने को कि ज़ीरो डीएम्स वगैरह ना हो ऑर्डर्स में, अपनी मैन पावर पूरी रहे। फिर आगे आएगा कि भाई रिटर्न टाइम कितना लग रहा है, तो जाने का टाइम और आने का टाइम जैसा मैंने पहले भी बताया कि बहुत तो 2-4 मिनट का ही डिफरेंस होगा, उससे ज़्यादा का डिफरेंस है तो मतलब अपने को क्वेश्चन करना है कि भाई उस केस में क्या हुआ है कि जाने में अपने को बहुत सारा टाइम लगा है और आ तो अपन फटाफट ही गए। तो ये अपने को समझना रहेगा, वही यहाँ पर एक आपको फ्लैग मिलेगा कि कहीं पर टाइम वेस्ट तो नहीं हुआ है, जैसे अभी इस केस में दिख रहा है कि टाइम वेस्टेड एट आउटलेट 10 मिनट का, क्योंकि इसको जाने में 23 मिनट लग रहा है, आने में 13 मिनट लग रहा है, तो भाई 10 मिनट तो कहीं पर टाइम वेस्ट हुआ है। तो आप समझोगे डीएम से कि कौन सा डीएम था जिसने ऑर्डर डिलीवर करा है, जो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, जैसे ये ऑर्डर रवि पहरी ने डिलीवर करा है, तो क्या हुआ है, क्यों ऐसा हुआ है, वो आप समझोगे। तो ये आपका पिज़्ज़ा रॉ हो गया। फिर अपन बात करें हाइजीन एंड ग्रूमिंग, ये भी एक मेन पार्ट है जो आपको ध्यान देना है। इसमें जो आउटसाइड एरिया मेनली होता है वो क्लीन रखना होता है, वो काम डीएम टीम का ही होता है, जिम्मेदारी डीएम टीम की ही है। तो इसमें आपको दिख जाएगा कि भाई आउटसाइड एरिया की क्लीनिंग कैसी रही है, जो लास्ट सेंट्रल ऑडिट हुआ है या फिर उसके पहले का एक सेंट्रल ऑडिट हुआ है उनमें उसमें आउटसाइड एरिया को क्या रेटिंग मिली है, या एसओएम ने ऑडिट करा है तो उसमें आउटसाइड एरिया को क्या रेटिंग मिली है, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा क्लियरली।
और उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे रॉ डेटा भी मिल जाएगा कि कहीं पे अगर बैड या रेड अलर्ट हुआ है तो उस केस में क्या दिक्कत हुई है, वो आप फोटो खोल के यहाँ से चेक कर सकते हो कि आउटसाइड एरिया कैसा मिला है, क्यों फोटो बैड या रेड अलर्ट हुई है, और उसके अकॉर्डिंग आप डीएम से क्वेश्चन कर सकते हो। फिर इसमें आपको ग्रूमिंग का डेटा मिल जाएगा कि आपके जो भी डीएम्स रहे हैं उनकी ग्रूमिंग कैसी रही है, पिछले 3 दिनों में कितने बैड और रेड अलर्ट हुए हैं, हेलमेट के ऑडिट कितने फेल हुए हैं, सब लोग हेलमेट वगैरह लगा के रहते हैं, ट्रैवल करते हैं या नहीं करते हैं। और ग्रूमिंग की यहाँ पे आपको फोटोज मिल जाएंगी, पिछली दो, पिछले लास्ट ग्रूमिंग की फ़ोटो, फिर लास्ट जो हेलमेट ऑडिट हुआ है उसकी फ़ोटो, उसके पहले की ग्रूमिंग की फ़ोटो और उसके पहले के हेलमेट ऑडिट का फ़ोटो, ये आपको फाइनली यहाँ से मिल जाएगा। तो ऑल इन ऑल आपके बुनियादी में ये सारे टैब्स हैं, और मैंने एक बेसिक आपको इन्फो दे दिया कि उन टैब्स में क्या क्या डेटा है और आपको उससे क्या इंसाइट्स निकालने हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में मेरे को इतना ही बताना था। थैंक यू।